हाय, मैं हूँ प्रियंका वाघेला। ये मेरी पेंटिंग है जो कि मेरी लेटेस्ट सीरीज़ द गार्डन ऑफ द मेमोरीज़ की का एक नया काम है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पेंटिंग शुरू हुई और किस तरह से इसमें फॉर्म्स आए। ये जो ड्राइंग्स मैं बनाती हूँ वो मैं क्यों बनाती हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। ये मेरा कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और हमारे डीएनए में वो सूचनाएं हैं, वो ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है। और हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं और इस पृथ्वी पे जो कुछ भी जीवित अवस्था में है, चाहे वो एक कोशीय जीव से जीवन जब से शुरू हुआ, वहाँ से जब हमारी यात्रा शुरू हुई और हम आज इस जो जटिल मानव संरचना के रूप में हैं और हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा जो भी बिहेवियर है, हमारी जो यात्रा है, हमारा जो सोचना है, हमारी जो जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो कहाँ से आती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक हमारे इस जीवन से ही नहीं, हमारे पास्ट लाइफ या कहें कि जीवन की जो शुरुआत हुई है पृथ्वी पर और इस ब्रह्मांड में हमारा जो अस्तित्व है, ये पेंटिंग, ये मेरी सीरीज़ उस बारे में बातचीत करती हैं। और ये मेरे खुद के बिलीव्स हैं, मैं लाइफ के बारे में जो सोचती हूँ और मैं जिस तरह से महसूस करती हूँ वही चीज़ें मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है। और मेरे फॉर्म लाइंस में एक कोशीय जीव के रूप में और जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं उस तरह से आते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये मेरा सेकंड वीडियो रहेगा। देखिए एक कलाकार की यात्रा को कि कैसा होता है उसका क्रिएटिव साइड का एक जीवन, उसके स्टूडियो में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और वो कैसे काम करता है, क्या सोचता है और उस बीच में किस तरह से उसके थॉट्स उसे आगे लेकर जाते हैं एक सुंदर सी रचना को बनाने में। अब मैं इस पेंटिंग में ये जो बाकी बचे पैचेस हैं इसमें अपने आगे की ड्राइंग कंप्लीट करने वाली हूँ। तो जिस तरह से लाइन ड्राइंग में और चीज़ें इधर ऊपर आई हैं, लगभग वैसी ही ड्राइंग्स यहाँ पर पूरे एरिया को कवर करते हुए बनेंगी। अब मैं अपना काम शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया था ग्रीन कलर लिया है, यहाँ ब्लू लिया है ड्राइंग के लिए। अब मैं यहाँ पर येलो कलर और एक आगे जो है ब्राउन या ऑफ वाइट जैसा मुझे लगेगा उस तरह के कलर में मैं काम करूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि ये जब पूरा एरिया ड्राइंग से कवर हो जाएगा उसके बाद में मैं इसमें एक पूरे कैनवास पे इस पूरे एरिया में एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट सर्कल लेने वाली हूँ। वो सर्कल वाइट और ऑफ वाइट कलर में रहने वाला है। तो वो लगभग इस तरह से मैं चाह रही हूँ कि जब आप पेंटिंग को देखें तो आपको पहले सर्कल दिखे, फिर आप ध्यान से देखें तो उसके पीछे की ड्राइंग भी विजिबल हो और उस सर्कल के बाद में एक फाइनल ड्राइंग फिर से होगी। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं इस मेरे काम में बहुत सारे लेयर्स में काम होता है। पहले बैकग्राउंड बनता है, कलर के पैचेस बनते हैं, ड्राइंग्स आती है, फिर सर्कल आता है और उसके बाद में उस पर फाइनल ड्राइंग आती है। तो काफ़ी कुछ मैंने अपनी तरफ से सोच रखा है कि वो कैसा दिखना चाहिए। बाकी जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक प्रोसेस होता है आर्टिस्ट का, काम जैसा उसने सोचा है फिर वो करता है और फिर बनती हुई पेंटिंग भी कई बार कुछ ऐसे डिमांड करती है कि ये नहीं, ये टोन अच्छा रहेगा, या इसको करते समय भी हमारा थोड़ा सा मन या प्लानिंग चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो मैं काम शुरू कर रही हूँ। मेरी इसमें जितनी मुझे ड्राइंग करनी थी
वो ड्राइंग की एक लेयर मैंने पूरी कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि चारों पैचेस में इस तरह से ड्राइंग आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर जैसे कि इस व्हील को स्टार्ट करके मैं सर्कल की लाइंस बनाती हूँ, तो वो मैं अब बनाना शुरू करने वाली हूँ। इसमें मैंने जितने अलग अलग तरह के कलर के टोन ले लिए हैं, येलो, ऑफ वाइट, ब्लू, ग्रीन। सर्कल में मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर में काम करूँगी, ट्रांसपेरेंट टोन में। जैसे मैं वाइट, ऑफ वाइट और उसमें थोड़ा सा येलो कलर कुछ कुछ बीच में उसके कहीं कहीं स्ट्रोक्स में चलाती जाऊंगी। तो कोशिश ये रहेगी कि सर्कल ट्रांसपेरेंट बने, जिससे कि ये पीछे का भी जो पूरा ड्राइंग है और पीछे का जो भी एरिया है वो उसमें से दिखाई देता रहे, वो दबे ना सर्कल में। ये देखिए, मैं इस बार सर्कल इस तरह से ले रही हूँ कि जैसे कि स्ट्रोक्स में लाइंस आ रही हों। मैं इसको पूरा कलर से फिल नहीं कर रही हूँ। इसके जो बहुत बारीक मैंने ब्रश लिया है, बहुत बारीक वाला, और उससे बस कहीं कहीं जब ये व्हील घूम रहा होता है तो मैं बस कहीं कहीं वहाँ पर कलर के स्ट्रोक्स उसमें आने दे रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि सर्कल का एक शेप भी आपको लाइंस से बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये जो ड्राइंग्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं दबेगी कि आप उसे देख ना पाएँ। तो ये बहुत अच्छा एक जब ये कंप्लीट हो जाएगा सर्कल, तो एक बहुत अच्छा एक इसका इफ़ेक्ट ऐसा आएगा कि आप सर्कल देखना चाहें तो सर्कल देखें और ड्राइंग पे कंसंट्रेट करना चाहें तो ड्राइंग देखें। तो एक इल्यूज़न जैसा क्रिएट होगा। तो मेरी कोशिश यही है। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि जब घूम रहा है और आपको स्ट्रोक्स चाहिए, तो जब आप कहीं कहीं छूटी हुई लाइंस के तरह का काम करना चाहते हैं, तो आप एक जगह लगा रहे हैं, अब घूम रहा है, तो आप को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है कि अगला जो स्ट्रोक है वो कहीं दूसरी जगह से शुरू हो, तो वो पूरा घूम कर एक लाइन ना बन पाए। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं इसे इसी स्ट्रोक के ही फॉर्म में बारीक बारीक लाइनें देते हुए आखिरी तक इसको लेकर जाऊं। कल मैंने ये जैसा आपसे बोला था कि मैं लाइन से सर्कल लेने वाली हूँ, तो ये लगभग जहाँ तक मुझे लाइन ड्राइंग में सर्कल चाहिए था मैंने ये कंप्लीट ले लिया है। उसके बाद ये ऐसा दिख रहा है। तो अब मैं इसमें ये चाहती हूँ कि इस सर्कल के साथ ये लाइंस के बीच में थोड़ी सी मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट वाइट टोन लेकर एक हल्की सी परत चढ़ाऊँ। वो सर्कल के फॉर्म में ही होगी, लेकिन उससे क्या है कि ये हल्का सा एक पूरा सर्कल ट्रांसपेरेंसी के साथ हमको दिखाई देगा, जिसमें से उसके बैक साइड में जो भी ड्राइंग बनी है वो भी विजिबल होगी। और दूर से देखने पर ये कभी सर्कल देखना चाहे तो सर्कल दिखेगा और ड्राइंग देखना चाहे तो ड्राइंग। तो अब मैं सर्कल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और उसके लिए मैं अपनी मशीन ऑन कर रही हूँ। ये बीच बीच में मैं रोक कर देख लेती हूँ कि मैं जैसा इफ़ेक्ट चाह रही हूँ वैसा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता है जब वो घूम रहा होता है तो कोटिंग कितनी पतली या मोटी लग रही है। अंदाजे से तो काम करते हैं, लेकिन मेरा ये मुझे ये चाहिए कि पीछे पीछे की ड्राइंग भी हल्की सी दिखती रहे। तो लग तो रहा है देखने से कि अभी तक तो ये ठीक जा रहा है और कलर की इतनी पतली टोनिंग ठीक लग रही है मुझे।
मेरा ये सर्कल कंप्लीट हो चुका है और बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए सूख जाने दूंगी। उसके बाद इस पे जो ड्राइंग्स विजिबल हो रही है मैं उस पर भी थोड़ा सा काम करूंगी और एक कोई नई ड्राइंग इन सब के ऊपर फिर फाइनल जो ड्राइंग होगी वो मैं लेने वाली हूँ। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ रही हूँ। कल मैंने आप सबसे ये पेंटिंग दिखाते हुए जो बात शुरू की थी वो बात जाकर मेरे जो लेडीज़ के हेल्थ पे मैं क्या सोचती हूँ, मैंने जो अनुभव किया है और मैरिड वुमन किस तरह से अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस करती हैं अपनी हेल्थ को लेकर और एक अच्छे हेल्दी रूटीन में रहने को लेकर, उसके बारे में मैंने बात की थी। तो उसके बाद काफ़ी देर हो गई हमने जो पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसके बाद जब हम एडिट टेबल पे गए तो पता नहीं साउंड की कोई दिक्कत हो जा रही थी। जब हम अपलोड करने जाते थे तो बहुत ज़्यादा उसमें बीच में कुछ पैचेस में एक डिस्टर्बेंस आ रहा था साउंड का। तो ये सब ठीक करने और उसको वीडियो को रिलीज़ करने में कल हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो कल वहीं तक का मेरा काम हो पाया था, मतलब कल बातचीत और वीडियो एडिटिंग और फिर उसको लेकर ही जो हम बात करते रहे। तो आज मैंने अपना जब काम शुरू किया तो वापस यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया और बिजली फिर से चली गई थी। तो हुआ ये कि जब वापस लाइट आई तो सिर्फ एक फेस चल रहा था, जिससे हमारा ये सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी और एक पंखा चल रहा था। तो कैमरा मैं कल चार्जिंग में लगाना भूल गई थी कैमरा, इसलिए मैंने ये सोचा कि अब मैं कैमरा चार्ज तो तुरंत हो नहीं सकता था क्योंकि लाइट उतनी नहीं थी। तो फाइनली मैंने ये किया कि मैंने अपना काम जो ड्राइंग से जुड़ा थोड़ा बहुत था वो किया। थोड़ी सी ड्राइंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे पेंटिंग में यहाँ पर सर्कल में जो मैंने सिर्फ वाइट कलर से लाइनें ली थी, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो ब्लू का यहाँ जो टोन है और मैंने जो ड्राइंग में जो ये दिया है इसके साथ मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे सर्कल के जो किनारे की जो लाइंस है उसमें भी एक ब्लू टोन देने से अच्छा लगेगा। फिर वो देने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और मैं डीप टोन में गई, ब्लू में थोड़ा सा और ब्लैक मिलाकर मैंने उसे पूरे सर्कल की लाइन को पूरे लास्ट तक ले लिया है। क्योंकि ये डीप बैकग्राउंड था, ऑलरेडी मैंने ब्लैक बैकग्राउंड लिया था, इसलिए बहुत कॉर्नर में लाइंस बहुत हल्की विजिबल हो रही हैं। और जो ये ड्राइंग्स बनी थी ये कॉर्नर में, पहले वीडियो में आपने देखा होगा मैंने पैचेस बनाए थे और उसके ऊपर ये बैकग्राउंड में ड्राइंग्स की हुई थी। तो ये अब उस डीप टोन से ढक चुकी हैं और हल्का हल्का जहाँ जहाँ लाइंस आई हैं और उसके बीच में जो गैप है उसमें वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और कहीं कहीं पे बहुत हल्का सा उनका ड्राइंग का इम्प्रेशन है।
और मुझे सबसे अच्छा एक इफ़ेक्ट यहाँ लग रहा है, सॉरी, कि जो मैंने येलो कलर से जो ड्राइंग बनाई थी, उसके बाद उसमें जब ब्लू कलर से ऊपर ये सर्कल वाली मैंने लाइनें इस पे चलाई, तो एक ग्रीन टोन के साथ ये एक बहुत अच्छा ये लाइन के ऊपर ये जो इफ़ेक्ट आया है, ख़ासकर इतने एरिया में, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस इफ़ेक्ट ने मुझे इस इफ़ेक्ट को देखकर मुझे अब ये आइडिया आ रहा है अगले पेंटिंग के लिए कि मैं कैसे डार्क बैकग्राउंड में अगर पैच बनाने के बजाय पूरा लाइन से पहले एक काम कर लूँ, वो लाइनें जो मेरे एक कोशीय जीव जो मैं बनाती हूँ और ब्रेन सेल्स हैं, तो उस तरह से जाकर वो सिर्फ लाइन भी हो सकती हैं और ड्राइंग्स भी हो सकती हैं एक कोशीय जीव की। तो वो पूरे सरफेस पे ब्लैक बैकग्राउंड में या किसी भी डीप टोन का अगर मैं बैकग्राउंड लेती हूँ, तो उसमें अगर मैं ड्राइंग पूरी भर दूँ और उसके बाद सर्कल चलाए जाएँ, तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। मैं ये अगली पेंटिंग की बात इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ऐसा ही होता है, हम इसीलिए हम अपने काम को एक प्रैक्टिस की तरह लेते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं अपने काम के लिए कि हम प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही एक आर्टिस्ट का जो किसी भी कला के फॉर्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो म्यूज़िक है, डांस है, पेंटिंग है या कोई भी और अदर फॉर्म है, तो उनके लिए ये जो साधना है, ये जो प्रैक्टिस है, वो बहुत मायने रखती है। जितना हम कंटिन्यू काम करते हैं, उतना हम अपने काम से ही सीखते जाते हैं। हम पेंटिंग बनाने की टेक्निक सीखते हैं कॉलेज में और सीनियर से, अपने टीचर से उसके इतिहास के बारे में जानते हैं, उसको किस तरह से हम अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में वो हमें बताते हैं। और एक सर्टेन टाइम होता है, टाइम लिमिट है कि आप 4 साल का आपका बीएफए है, फिर उसके बाद में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट 2 साल का है, या जो भी टाइम है आपका, अगर आप करते हो पीएचडी करते हो। लेकिन जो आप उस कॉलेज से निकलकर जब सेल्फ डिसिप्लिन में काम करते हैं, हम ये सोचकर बनाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारी भावनाएं क्या हैं, या जीवन को लेकर हमारे जो अनुभव चल रहे हैं, जब वो हमारे काम में शामिल होते हैं, तो हम जब काम करते जाते हैं तो वो काम भी हमें डायरेक्शन देता है कि हाँ, ये तुमने सोचा था, ये बनाया तो इससे ये बना। एक बातचीत सी हो जाती है उस कैनवास से, क्योंकि मैं कहूँ तो मैंने जो सोचकर ये पेंटिंग शुरू की थी, ये उससे डिफरेंट हो गई। ऐसा कई बार होता है, क्योंकि मैंने जो इफ़ेक्ट चाहे थे और जिस तरह की ड्राइंग बनी, उसने मुझे मेरे कैनवास ने मुझे डायरेक्ट किया कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ये कुछ ऐसा हो तो और अच्छा होगा। तो मैंने अपनी पेंटिंग की बात सुनते हुए, मैंने अपने काम के डिमांड को देखते हुए उसमें चेंजेस किया, और यहाँ पर मैंने सर्कल में कलर चेंज कर दिया, और मैंने यहाँ ड्राइंग के इफ़ेक्ट को भी थोड़ा सा बदला है। किस तरह से उसमें चीज़ें आने वाली थी वो कुछ और थी, लेकिन अभी वो कुछ और हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा काम इसी तरह से आगे बढ़ता है, और लगातार जो हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, अपने काम से जुड़े रहते हैं, उसको सोचते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसके साथ वो बनता भी घटता भी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं तो हमारा कोई काम या काम का कोई हिस्सा या कोई स्टेज बिल्कुल परफेक्ट ही जाती हो। कभी कभी हो जाता है कि उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये एक तरह का हमें ये लाइफ की तरह ही है, क्योंकि हम अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं, हम उसमें आगे बढ़ते हैं, हम एक इमेज बनाते हैं कि हमें ऐसा जीवन चाहिए, हम ये बनेंगे, या हम ऐसा जीना चाहते हैं, और हमारे इंटरेस्ट क्या है उसमें। लेकिन जब हम लाइफ में उतरते हैं और काम करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ बनने के लिए निकलते हैं, और या हम अपने पर्सनल लाइफ में हमारी जो एक यात्रा होती है, तो मुझे लगता है कि आधा हिस्सा हमारा होता है, आधा जो सामने से हमारे आसपास के लोगों
से हमें जो मिलता है और हमारे प्रयासों के बाद जो एक एक्शन का रिएक्शन आता है कि आपने क्या किया, कैसा किया, और ज़िंदगी हमें जो लौटाती है, उसके बाद हमें बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं और हमें इस चेंज को पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर हम अच्छे एफ़र्ट लगाकर अपना काम शुरू करेंगे, वो चाहे पेंटिंग हो, कला का कोई भी दूसरा रूप हो, या जीवन में हम जब आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमारी इंटेंशन सही हैं, हमारे प्रयास अच्छी दिशा में हैं, तो भी अगर कुछ चेंजेस करने पड़े, हमको उस तरह का आंसर नहीं मिल रहा है जैसा हमें चाहिए था, तो हमें उस चीज़ को देखना चाहिए और समय समय पर बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है और मैंने ये अपने जीवन से सीखा है, या मैं सीख रही हूँ निरंतर। तो बस मैंने आज आपसे यही बात शेयर की, मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो अब मैं इस पे ड्राइंग्स जो है, अब मुझे लग रहा है कि लगभग ये इस पेंटिंग में 80 से 90% का काम हो चुका है। अब एक फ़ाइनल यहाँ पर ड्राइंग का कोई हिस्सा आएगा और हो सकता है कि मैं यहाँ पे इसके जो डार्क एरियाज़ है उसमें मैं कुछ काम करूँ थोड़ा सा। तो जल्दी ही मुझे लगता है कि आज मैं ये पेंटिंग अपनी पूरी कर लूँगी। तो होता ये है कि जब मैं ड्राइंग करने बैठती हूँ और कई बार उसके बीच से बात करना नहीं हो पाता है, तो अब मैं ड्राइंग करने वाली हूँ और आप देखेंगे इस प्रोसेस को कि कैसे आगे ये पेंटिंग पूरी होती है। तो आज की बातचीत मुझे लगता है कि अभी के लिए इतनी काफ़ी है। अब मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। पेंटिंग में जो डार्क हिस्से में मैंने जो ड्राइंग की थी और जो इस सर्कल की लाइंस के पीछे दब गई हैं, वो ऐसे सामने से जब मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मुझे उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने जो ड्राइंग की है उसके बाद में अभी मैं इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दे रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं अब काम फिर से शुरू करूँगी। मैंने यहाँ पर इस एरिया में करने के लिए जो फाइनल ड्राइंग है, वो जैसा कि आपने देखा, मैंने स्केच में उसको बनाकर देख लिया है पेपर में कि मैं मुझे किस कलर टोन में जाना है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह के कलर अभी तक पेंटिंग में अप्लाई हो चुके हैं, तो डार्केस्ट टोन आ चुका है, ब्लू है, ग्रीन है, वाइट है। तो अब मैं यहाँ पर फाइनल ड्राइंग के लिए रेड के टोन में जा रही हूँ। तो इसमें रेड के 2-3 टोन मैं लेने वाली हूँ। एक ऑरेंज भी ले सकती हूँ, वर्मिलियन रेड मैंने यूज़ किया है, और रोज़ जैसा भी मुझे लगता जाएगा मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो रेड के 2-3 शेड में मेरी ये फ़ाइनल ड्राइंग अब बनने वाली है। इस ड्राइंग के लिए मैंने एक आउटलाइन यहाँ पर दे दी है। जब मैं आपको वीडियो में ये दिखाऊंगी तो मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करके वो ड्राइंग बनती हुई जल्दी दिखा दूँगी, क्योंकि ये पूरा एक धीरे धीरे बनाने का जो समय है वो कई बार 2-3 घंटे से ज़्यादा का भी हो जाता है। मैं भी ब्रेक में ही काम करती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा लंबा काम करते हुए दिखाना वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब मैं यहाँ पे ड्राइंग चालू कर रही हूँ।